और कोई आएगा? अब्दुस और कोई आएगा? यस सर, आ रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। हेलो, मेरा आवाज आ रही है? हाँ मैडम, आवाज़ आ हेलो। रहा है, आ रहा है। तो हम लोग बात करेंगे फाइनेंस मॉड्यूलर का कोर्स डिग्री। तो फाइनेंस मॉड्यूलर का कोर्स करेंगे। फाइनेंस मॉड्यूलर क्या होता है, कोई बताओ तो। व्हाट इज फाइनेंस मॉड्यूलर? फाइनेंस मॉड्यूलर क्या होता है, कोई बताओ। पिछले क्लास में हुआ था। फाइनेंस मॉड्यूलर क्या होता है, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, फाइनेंस मॉड्यूलर होता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ ओएस रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 होते हैं। जैसे हम लोग पार्ट एग्रीगेट के केस में कैलकुलेट करेंगे फाइनेंस मॉड्यूलर, जैसे 10% मेरा पोस्ट एग्रीगेट का केस में भी 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सर, आपको होस्ट बताएं। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है, तेज बोलिए ना, थोड़ा कम आ रहा है। सर, कम आ रहा है। हेलो। मैडम, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए। एक मिनट। अभी ठीक आ रहा अभी आवाज आ रहा है? है। ठीक आ रहा है मैडम। यस मैम। ठीक। सर, हमको होस्ट बनाई। ठीक है मैडम। तो हम लोग आज करेंगे फाइनेंस मॉड्यूलस और कोर्स एग्रीगेट का टेस्ट कैसे होता है। फाइनेंस फाइनेंस मॉड्यूलस और कोर्स एग्रीगेट। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ ओएस रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ रोड रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इस पर में हम लोग फाइनेंस मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं। बस इस केस में देखो, हम लोग जो फाइन एग्रीगेट का जो हम लोग टेस्टिंग किए थे, उसमें हम लोग कौन कौन सा साइज का सिव यूज किए थे? हम लोग कौन कौन सा यूज किए थे? 4.75 mm था, 2.36, 1.18, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300, 150 माइक्रोन, लास्ट में पैन यूज किए थे। बस हम लोग जब हम लोग कोर्स एग्रीगेट का टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग 4.75 mm का ऊपर वाले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब तुम्हारा जो सिप का साइज आएगा 80 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 10 mm, और उसके बाद आएगा तुम्हारा 4 पॉइंट बता देते हैं। जैसे कोर्स एग्रीगेट के केस में जो हम लोग कोर्स एग्रीगेट के लिए कोर्स एग्रीगेट के केस में हम लोग जो सिप साइज यूज करेंगे उसका कौन कौन सा साइज आएगा मेरा, ये हमारा कौन सा आईएस कोड
है? किसी को पता है आईएस कोड का हिसाब से कौन सा नंबर आईएस कोड में दिया हुआ है कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए? किसी को पता है आईएस कोड? जो आईएस सॉरी जो मेरा आईएस कोड है और कोर्स एग्रीगेट के केस में आईएस कोड फाइन एग्रीगेट के केस में 3 383 है। इस कोड में डिटेल्स दिया हुआ है कौन सा फिश साइज हम लोग यूज करेंगे फाइन एग्रीगेट के लिए और कोर्स एग्रीगेट के लिए। तो हम लोग आज कोर्स एग्रीगेट के केस में सिर्फ एक साइज यूज करते हैं। वो मेरा स्टार्टिंग होता है 80 mm से, उसके बाद नेक्स्ट आता है 40 mm, नेक्स्ट 20 mm, और नेक्स्ट 16 mm, नेक्स्ट 10 mm, नेक्स्ट 4.75 mm, 2.36 mm, उसके बाद 1.18 mm, उसके बाद 100 माइक्रोमीटर, उसके नेक्स्ट इधर आते हैं 300 माइक्रोमीटर, वो 150 माइक्रोमीटर, उसके बाद लास्ट में पेन रहता है। ठीक है, ये मेरा साइज है। कौन कौन सा साइज का हम लोग सिव यूज करते हैं, इसी हिसाब से हम लोग वेट रिटर्न कितना हो रहा है हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेम टू सेम। जैसे फाइन एग्रीगेट के केस में वेट रिटर्न कितना हुआ था, जो मेरा इस हर सिव साइज में जो मेरा रह जाता है रिटर्न होता है उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज वेट रिटर्न, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न, उसके बाद नेक्स्ट आएगा परसेंटेज ऑफ द पासिंग, उसके बाद लास्ट में हम लोग फाइनेंस कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंस कैसा होगा, जो मेरा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट है उसको सारा का सारा हम लोग काम करके उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा फाइनेंस मॉड्यूलस बोलाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग आज फाइनेंस मॉड्यूलस और कोर्स एग्रीगेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसके केस में जो हमारा जो फाइनेंस मॉड्यूलस का जो रेंज आता है फॉर कोर्स एग्रीगेट के लिए, फाइनेंस मॉड्यूलस का जो रेंज होता है फॉर कोर्स एग्रीगेट के केस में वो होता है 5.5 से लेके 8.0 का बीच में। ये मेरा फाइनेंस मॉड्यूलस का कोर्स एग्रीगेट के केस में वैरी करता है। फाइनेंस मॉड्यूलस 5.5 टू लेके 8.0 के केस में। ठीक है, और ठीक है हम लोग आज उसी का ही लैब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर अपना होस्ट बना दे रहा है। हाँ मैडम, बना दीजिए। हाँ। सबको शो हो रहा है? हाँ सर, शो हो रहा है। शो हो रहा है ना सबको? यस सर। ठीक।
तो ठीक है। तो आज हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय सिविंग। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, फाइननेस मॉड्यूलस निकालेंगे। ठीक है, तो उससे क्या क्या apparatus हम लोग को चाहिए, क्या क्या apparatus चाहिए? सेम apparatus जो फाइनेंस मॉड्यूलस और फाइन एग्रीगेट के थे उसमें जो apparatus है, इसमें भी सेम apparatus, सिर्फ साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चाहिए, मैकेनिकल शिप सैकार ट्रे चाहिए, सेट ऑफ शिप चाहिए, उसके साथ बैलेंस मशीन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 kg हम लोग कोर्स एग्रीगेट लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। 1 kg नहीं सर, 3 kg होगा, यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है। दिया है मैंने तो 1 kg जहाँ पे लिखा हुआ है वो 3000 ग्राम 3 kg का है। उसी के हिसाब से इधर, मतलब 1 kg के हिसाब से इधर जो जितना सारा कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से दिखाएगा, 1 kg के हिसाब से। ठीक है, तो 1 kg हम लोग कोर्स एग्रीगेट लेंगे, उसके बाद हम लोग सर ये 3 kg होगा। मैडम इधर तो दिया हुआ है, तो 1 kg, तो इसको तो चेंज नहीं हाँ, कर सकते हैं ना यहाँ मैडम। पे तो लिखा है ना, बस कैलकुलेशन जब किया है ना तब 3 kg लेके किया है। ठीक है, जो आप बोलिए उसको बात में करते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या रहेगा, पेन रहेगा। पेन के ऊपर पेन के ऊपर 150 माइक्रोन सिप रहेगा, उसके ऊपर 300 माइक्रोन सिप रहेगा, उसके ऊपर 600 माइक्रोन सिप, उसके बाद 1.18 सिप, उसके बाद 2.36, उसके बाद 4.75 10 16 20 40 80 सिप रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एग्रीगेट था उसको हम लोग सिम में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इधर एक तो क्वेश्चन आया, कोर्स एग्रीगेट आर पार्टिकल ग्रेटर देन द साइज, क्या होगा? कोर्स एग्रीगेट हम लोग कोई भी पार्टिकल को हम लोग कोर्स एग्रीगेट कब बोलेंगे, कौन सा साइज के ऊपर अगर होगा तो हम लोग उसको कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे? 4.75। 4.75, ठीक है। उसके बाद हम लोग शिप सेट मैकेनिकल शिप सेकर में हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 मिनट सीविंग करेंगे। इधर देखिए एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द शिप इज अरेंज इन डैश डैश ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड पेन इज प्लेस्ड एट द बॉटम। कौन सा ऑर्डर में शिप साइज सेट किया हुआ है, और नीचे है, नीचे पेन रखा हुआ है। डिक्रीसिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, पहले 80 तो उसके बाद 40 उसके बाद 20 मतलब डिक्रीसिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बॉटम में पेन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर सिम में कितना रिटेन किया हुआ है उसका वेट कर लेंगे।
इधर देखिए जो उधर क्या वो क्या दिया हुआ था, 1 kg कोर्सेगेट दिया हुआ था, लेकिन इधर जो दिखा रहा है वो 3 kg के हिसाब से दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग में 3 kg होगा हाँ अगर तो कम जहाँ पे हुआ। 1 kg लिखा हुआ था वो 1 kg नहीं होगा, वो 3 kg होगा। सर हाँ बोलिए। सर इसे लेते कितना केजी का? लेते हुए तो 3 kg, 1 kg भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, 1 kg ले सकते हैं। वो देखिए सीप का एक तो छोटा सीप होता है, एक तो बड़ा सीप होता है। छोटा सीप अगर होगा तो मतलब 1 kg 1.5 kg लेते हैं। अगर सीप बड़ा होगा तो मतलब उसका सीप का जो डायमीटर है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला सीप, इसका इसका सीप का अगर डायमीटर मतलब जो सर डायमीटर अगर जब बड़ा होगा तो मतलब 3 kg 5 kg ले सकते हैं। अगर शिप का अगर मतलब जो डायमीटर है वो अगर छोटा होगा तो मतलब 1 kg 1.5 kg ले सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब कितना लेना है। उसका तो मतलब रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, तुम इससे उससे कुछ तो मतलब नहीं है कितना वेट हम लोग ले रहे हैं। हाँ बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था। रूम में था ना सर, वही दिख रहा है, चेंज नहीं हुआ सर। चेंज मतलब स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है सर, लेकिन जो फर्स्ट में नहीं दिखा था ऑब्जेक्टिव और apparatus यूज, वही वाला दिख रहा है हमको। अभी तक दूसरा मतलब स्टेप 1 में ही दिख रहा है। यस सर। हमको भी सर वही दिख रहा है, स्टेप 1 ही दिख रहा है सर। यही हो रहा है। यस सर यही वाला दिख रहा है। हमको भी ऐसा ही दिख रहा है सर। स्टेप 1 दिख रहा है, ठीक है ठीक है। स्टॉप शेयर करके फिर से अब शो हो रहा है। यस सर। स्टेप 1 शो हो रहा है, ठीक है। यस सर। स्टेप 2 शो हो रहा है। यस हाँ सर। सर। स्टेप 2 शो हो रहा है ना। हाँ सर, शो हो रहा है। हाँ तो ठीक है, तो शिप साइज हम लोग डिक्रीसिंग ऑर्डर में हम लोग शिप साइज रखेंगे। तो जो टॉप में जो शिप रहेगा वो लार्जेस्ट रहेगा, और नीचे में जो रहेगा पैन रहेगा, ठीक है। तो नीचे पहले पैन रहेगा, उसके बाद 150 mm 150 माइक्रोन शिप, 300 mm माइक्रोन शिप, 600 माइक्रोन शिप। उसके बाद ऐसे 1.18 mm, 2.36 mm, 4.75, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 40 mm। उसके टॉप में रहेगा 80 mm शिप, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो मटेरियल वेट के थे उसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके बाद हम लोग इसको शिप सेकर में प्लेस कर देंगे। स्टेप 3 शो हो रहा है। स्टेप 3 शो हो रहा है। यस सर। ब्लैक ब्लैक आ गया।
स्टेप 3 शो हो रहा है, सबको शो हो रहा है स्टेप 3? सर यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको शिप शेकर में हम लोग प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हम लोग उसको सीविंग करेंगे। ठीक है, 10 मिनट तक हम लोग इसको सीविंग करेंगे। सर ये मैकेनिकल शेकर हमारे कॉलेज में है। हाँ हाँ, मैकेनिकल शेकर हम लोग कॉलेज में है। मैकेनिकल वाला भी है, उसके बाद हैंड सीविंग भी है, मतलब हाथ से जो है, मतलब एक तो मोटोराइज्ड है और एक तो मतलब हाथ से घुमाने वाला है। दो टाइप का है कॉलेज। सर हाथ से करेंगे सर, कितना देर करेंगे? हाथ से करेंगे चाहे मैकेनिकल में करेंगे, 10 मिनट तक करना है। सर दोनों में तो फिर फर्क हो जाएगा ना सर? नहीं, फ़र्क कुछ नहीं होता है जनरली। देखिए, अगर फाइन एग्रीगेट रहता है, देखिए ये हम लोग तो ये कोर्स एग्रीगेट करते हैं। अगर फाइन एग्रीगेट अगर करेंगे तो जो शिप मोटराइज शिप सेकर है उसमें हम लोग 10 मिनट तक करते हैं। अगर मोटराइज शिप सेकर नहीं होगा तो उसको हम लोग 15 मिनट तक करते हैं। और एक तो होता है हैंड सीविंग, मतलब हाथ से अगर सीविंग कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग 10-15 मिनट तक सीविंग करते हैं, फाइन एग्रीगेट के लिए सिर्फ। कोर्स एग्रीगेट रहेगा तो उसको 10 मिनट तक करने में से हो जाता है। स्टेप 4 शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, हर सिम में जितना रिटेन हुआ है उसका वेट कर लेंगे। देखिए, 280 mm में कोई 0 0 आया, 40 mm में 40 mm में भी 0 0 आया, मतलब वो दोनों सिम में हम लोगों को कोई रिटेन नहीं हुआ है, मतलब सब उसमें पास हो गया है, मतलब 100% पास हो गया है। ठीक है, उसके बाद 20 mm सिम में उसका वेट करेंगे। 28 mm सिम में कितना रिटेन किया हुआ है? 2622.5 ग्राम रिटेन किया है। ठीक है, उसके बाद 16 mm में कितना रिटर्न किया है उसका भी वेट कर लेंगे। 16 mm में रिटर्न किया है 349.25 ग्राम। ठीक है, ऐसे उसके बाद 10 mm में भी कितना रिटर्न किया है उसका वेट कर लेंगे। ठीक है, इधर आप लोगों को एक तो क्वेश्चन शो हो रहा है स्टेप 4 में। स्टेप 4 शो हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा। हाँ, क्वेश्चन शो हो रहा है। द फाइनेस्ट शिप यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज, हम लोग मिनिमम कौन सा कौन सा, माइक्रोमीटर होगा? हाँ हम लोग सर को, 150। हाँ मिनिमम कौन सा सिप हम लोग इस्तेमाल किया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए? 150 mm, 150 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। स्टेप 6 दिख रहा है? यस सर दिख रहा है सर। हाँ देखिए, इधर देखिए, कोर्सेगेट वेट कितना लिया हुआ है? 3000 ग्राम लिया हुआ है, 3 kg लिया हुआ है, लेकिन उधर लिखा हुआ था 1 kg। ठीक है, तो 1 kg की जगह 3 kg होगा। ठीक है,
तो इसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना होगा ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन इस सिम में कितना परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन किया हुआ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। बोला कैसे कैलकुलेट होता है। रिटर्न है उसको डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोर्स सेग्रीगेट कितना लिए हो स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ पे देखो 2622.5 है वेट रिटर्न, उसको जब टोटल वेट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई वेट रिटर्न आता है। वही बोल रहा कि टोटल वेट वहाँ तो 1000 था ना, यहाँ पे हाँ 3000। वहाँ पे गलत दिया हुआ है, वो जो 1000 ग्राम दिया है ना वो 3000 ग्राम होगा, वो गलत दिया हुआ। यह 3000 होगा, ठीक है। तो 80 mm में कितना होगा, रिटेन 0 हुआ है तो ठीक है, तो इसका परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ रिटेन 0 होगा, 40 में भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 में कितना होगा, 2622.5 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना होगा, कितना होगा ये वाला 87.41 सर, 87.41। 87.41, ठीक है। तो इधर तो एडिट लिख नहीं सकते, ठीक है। तो गेट वैल्यू में हम लोग देखते हैं कितना होगा। कितना आया 87.4167, और 16 mm में कितना आया 11.6417, 10 mm में आया 0.4917, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वो रिटर्न में कि पहले 2 तो 0 होगा क्योंकि उसमें तो कुछ रिटर्न ही नहीं किया है। थर्ड में क्या होगा 87.42, ठीक है। उसके बाद 16 mm में क्या होगा 87 प्लस ये वाला सिप का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव वाला। क्यूमुलेटिव कितना रिटर्न किया है, ठीक है, तो 99.06, ठीक है। तो उसके बाद 99 से ये वाला ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो वाला कैलकुलेट कर लेंगे, यह दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद फाइनेस मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। तो फाइनेस मॉड्यूलस कितना होगा, टोटल हम लोग जितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100। हाँ बोलिए। सर उसको कैसे कैलकुलेट कर, उसको 100 से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, तब क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, देखो 100 माइनस 87.42 12.58, उसको ऐसे 100 से माइनस कर देंगे तो मेरा परसेंटेज ऑफ पासिंग भी बोला जाता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन। देखिए एक क्या बोला है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ आवाज काट रहा है। देखिए क्यूमुलेटिव 100 माइनस वेट रिटेन ना। हाँ कहाँ 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन। मतलब इस मैम उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं मैम, फाइनेंस मॉडल्स में तो उसका जरूरत नहीं ना पड़ता है। नहीं, तो हम लोगों को जो ग्राफ बनाना पड़ता है, देखो वेल ग्रेडेड के लिए पुअर ग्रेडेड के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन, मतलब इसको परसेंटेज ऑफ पासिंग, इसका जितना वैल्यू आता है ना उसको हम लोग ग्राफ में पुट करके उसको कार्वेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी कार्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट। ग्राफ में हम लोगों को इसको पुट करना पड़ता है, परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन को ग्राफ को पुट करने के बाद एस टाइप हम लोगों को ग्राफ आया था, जो एस टाइप देखना था जिसमें पार्टिकल साइज था, एक्स एक्सिस बराबर
वेल ग्रेडेड है तो उसका हिसाब से हम लोग पार्टिकली लाइन टान के उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं D10, मतलब 10 में मेरा कितना साइज आ रहा है, इफेक्टिव साइज, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी वजह से हम लोग को ये जो पोर्शन है ना, परसेंटेज ऑफ पासिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एज, इसको इसी वजह से हम लोग को जरूरत पड़ता है ग्राफ के लिए। ठीक है, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी मतलब ये सारा जो जो जितना कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस मॉड्यूलस के लिए तो सिर्फ हम लोगों को क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन चाहिए, ठीक है। तो उसका टोटल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा वो फाइनेंस मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर फाइनेंस मॉड्यूलस कितना आया, 8.86 आया। जनरली कोर्स सेग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉड्यूलस होता है 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, तो हम लोग का ये रेंज के अंदर नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखिए, द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। देखिए इधर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, इन द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स सेग्रीगेट इज 8.86, तो इट इज़ नॉट इन द रेंज। तो इस मतलब ये इसका रेंज में नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर स्टेप 6 ही दिख रहा है सर अभी। अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है? अब शो हो रहा है? यस सर, यस सर। देखिए इधर रिजल्ट में लिखा हुआ है, द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एग्रीगेट इज 8.86, सो इट इज़ नॉट इन द रेंज। तो इसका रेंज में इसका रेंज में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को तो फिर से दोबारा जो एग्रीगेट दोबारा क्या करना होगा, फिर से हम लोगों को सिविंग करना पड़ेगा। सिविंग करके देखना पड़ेगा कितने 6 से 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा फाइनेंस मॉड्यूलस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा कोर्स मतलब ज़्यादा जो पार्टिकल होगा उसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं होगा। कॉन्क्रीट के देखिए, डिफाइन टाइप कॉन्क्रीट के लिए डिफाइन टाइप को एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली कॉन्क्रीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 20 mm साइज एग्रीगेट जनरली यूज़ करते हैं। 40 mm यूज़ करते हैं जहाँ पे देखिएगा डैम बन रहा है, नहीं तो देखिएगा कोई भी 500 mm से ज़्यादा, अगर 500 mm से ज़्यादा अगर कोई थिकनेस का कंक्रीट बन रहा है तो वहाँ सब में हम लोग 40 mm साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, तो फाइनेंस मॉड्यूलस ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आईएस कोड में तो दिया है ना सर कि हाँ, कितना आईएस कोड में segregate देखिए, use आईएस कोड में जो दिया हुआ है 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका जो एग्रीगेट है तो उसका फाइनेंस मॉड्यूलस 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो सर एग्रीगेट का सैंपल चेंज करेंगे ना? हाँ, तो सैंपल चेंज करना होगा। तो जो सैंपल हम लोग को सप्लाई किया गया है तो वो सैंपल हम लोग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा सैंपल हम लोग को चाहिए, ठीक सर है। हमेशा 3000 ही लेंगे सैंपल? नहीं, ऐसा 3000 नहीं है, ग्राम ऐसा नहीं है। देखिए सीप, देखिए एक तो छोटा सीप होता है,
हाँ इसमें कुछ किसी का दिक्कत है?
इसमें कुछ तो किसी का दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है तो नो सर। ठीक है तो पिछले दिन एक प्रॉब्लम हुआ था वो D10 D60 D30 वाला, ठीक है तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या क्या कोर्स एग्रीगेट लिए, कोर्स एग्रीगेट हम लोग कितना लिए, 3 kg कोर्स एग्रीगेट लिए। तो 3 kg कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या होगा, तो उसमें बड़ा साइज भी रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज रहेगा, छोटा साइज रहेगा, मीडियम साइज भी रहेगा। पूरा सेम साइज तो देखिए सेम साइज भी रह सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम साइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो बड़ा रहेगा, मीडियम रहेगा, फाइन रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए ये 3 kg है, तो ये मान लीजिए हम लोगों का 100% है, ठीक है। तो D10 क्या होता है, D10 होता है, मान लीजिए कोई भी मतलब हम लोग ग्राफ प्लॉट के ग्राफ से हम लोग कितने उस दिन हम लोग जो फाइन एग्रीगेट टेस्ट किए थे उसमें कितना आया था, D10 0.18 mm आया था। 0.18 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है तो 10% जो है, 10% क्या होता है, ये साइज से 10% जो हम लोगों का टोटल, ये जो टोटल हम लोगों का मटेरियल दिया हुआ है, ये जो हम लोग का टोटल मटेरियल है उसमें से 10% क्या होगा, 1.18 mm से छोटा होगा। मतलब जो हम लोग जो ये 100% ये मटेरियल है, 100% से हम लोग अगर D10 आया है 0.18 mm, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% जो मटेरियल है वो उसका 10% मटेरियल क्या है, 0.18 mm से छोटा है। बाकी 90% क्या होगा, 0.18 mm से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक तो सीव है, ठीक है, इसका साइज है 0.18 mm, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें से 10% क्या होगा, 10% पास कर जाएगा, 10% पास हो जाएगा। तो ये हो जाता हम लोग का D10, मतलब ये वाला ये वाला जो साइज है इसका इसमें से 10% फाइनल निकलेगा और बाकी 90% इसमें से रिटेन हो जाएगा, ठीक है। सेम केस किस में होता है, D30 में, D30 D30 आया था हम लोग कितना, 27 mm आया था। तो इसका मतलब क्या है, 30% 30% मटेरियल फाइनर देन 0.27 mm, ठीक है। और 60% क्या होगा, 60% जो मटेरियल है 0.27 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सिप है 0.27 mm का, उसमें से क्या होगा, 30% मटेरियल क्या हो जाएगा, वो सिप से पास कर जाएगा और बाकी 60% जो मटेरियल है वो रिटर्न कर जाएगा। सेम होगा D60 में मान लीजिए 1 mm, मतलब D60 में हम लोग कितना था 0.45 mm। तो क्या होगा, D60 होगा मतलब 60%, उस 60% में मटेरियल उसका 0.45 mm से छोटा होगा और 40% जो मटेरियल होगा उस 0.45 mm से बड़ा होगा। ये वाला होता है D10 D30 D10, ठीक D60, ठीक है। कुछ दिक्कत है इसमें?
सर, उसको कैसे कैलकुलेट कर? उसको 100 से माइनस कर देते हैं, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, तब क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, देखो 100 माइनस 87.42 12.58, उसको ऐसे 100 से माइनस कर देंगे तो ठीक मेरा परसेंटेज ऑफ पासिंग भी बोला जाता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन। देखिए, एक क्या बोला है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज काट रहा है। देखिए क्यूमुलेटिव मैम 100 माइनस वेट रिटेन ना। हाँ कहाँ, 100 100 माइनस माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट वेट रिटेन, रिटेन, 100 माइनस यस मैम। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन। मतलब इस मैम मैम उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं मैम? फाइनेंस मॉडल्स में तो उसका जरूरत नहीं ना पड़ता है। नहीं क्योंकि हम लोगों को जो ग्राफ बनाना पड़ता है, देखो वेल ग्रेडेड के लिए, पुअर ग्रेडेड के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ये जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन, मतलब इसको परसेंटेज ऑफ पासिंग, इसका जितना वैल्यू आता है ना उसको हम लोग ग्राफ में पुट करके उसको कार्वेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी, कार्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट। ग्राफ में हम लोगों को इसको पुट करना पड़ता है, परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनल एन को ग्राफ को पुट करने के बाद एस टाइप हम लोगों को ग्राफ आया था, जो एस टाइप देखना था जिसमें पार्टिकल साइज था एक्स एक्सिस बराबर और फाइनल पार्टिकल था वाई एक्सिस बराबर, तो उसमें एस टाइप ग्राफ बना था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस ग्राफ से हम लोग सीसी क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, D10, D30, D60, इफेक्टिव साइज एट द 10% फाइनल बाय वेट होता है D10, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, CU = D60 डिवाइडेड बाय D10। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं वो मेरा वेल ग्रेडेड में है ना मेरा पुअरली ग्रेडेड है, उसका बेसिस में हम लोग D10, D30, D60 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मेरा वेल ग्रेडेड है तो उसका हिसाब से हम लोग वर्टिकली लाइन टान के उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं D10, मतलब 10 में मेरा कितना साइज आ रहा है, इफेक्टिव साइज, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हम लोग को ये जो पोर्शन है ना परसेंटेज ऑफ पासिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल एन, इसको इसी वजह से हम लोग को जरूरत पड़ता है ग्राफ के लिए, ठीक है। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी मतलब ये सारा जो जो जितना कैलकुलेशन दिया हुआ है उसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस मॉड्यूलस के लिए तो सिर्फ हम लोगों को क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन चाहिए, ठीक है। तो उसका टोटल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा वो फाइनेंस मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर फाइनेंस मॉड्यूलस कितना आया, 8.86 आया। जनरली कोर्स सेग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉड्यूलस होता है 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 6 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, तो हम लोग का ये रेंज के अंदर नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखिए, द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। देखिए इधर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, इन द फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स सेग्रीगेट इज 8.86, तो इट इज़ नॉट इन द रेंज, तो इस मतलब ये इसका रेंज में नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर टेप 6 ही दिख रहा है सर अभी। अच्छा अब शो हो रहा है। अब शो हो रहा है।
अब शो हो रहा है? यस सर, यस सर। देखिए इधर रिजल्ट में लिखा हुआ है द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एग्रीगेट इज 8.86 सो इट इज़ नॉट इन द रेंज। तो इसका रेंज में हम इसका रेंज में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को तो फिर से दोबारा जो एग्रीगेट दोबारा क्या करना होगा, फिर से हम लोगों को सिविंग करना पड़ेगा। सिविंग करके देखना पड़ेगा कितने 6 से 8 के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा फाइनेस मॉड्यूलस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा कोर्स मतलब ज़्यादा जो पार्टिकल होगा उसका साइज ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं होगा। कॉन्क्रीट के देखिए डिफाइन टाइप कॉन्क्रीट के लिए डिफाइन टाइप को एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली कॉन्क्रीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 20 mm साइज एग्रीगेट जनरली यूज़ करते हैं। 40 mm यूज़ करते हैं जहाँ पे देखिएगा डैम बन रहा है, नहीं तो देखिएगा कोई भी 500 mm से ज़्यादा, अगर 500 mm से ज़्यादा अगर कोई थिकनेस का कंक्रीट बन रहा है तो वहाँ सब में हम लोग 40 mm साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, तो फाइनेस मॉड्यूलस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आईएस कोड में तो दिया है ना सर कि हाँ कितना आईएस साइज कोड में देखिए आईएस कोड में जो दिया हुआ है 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका जो एग्रीगेट है तो उसका फाइनेस मॉड्यूलस 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो सर एग्रीगेट का सैंपल चेंज करेंगे ना? हाँ, तो सैंपल चेंज करना होगा। तो जो सैंपल हम लोग को सप्लाई किया गया है तो वो सैंपल हम लोग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा सैंपल हम लोग को चाहिए। सर ठीक है, हमेशा 3000 ही लेंगे सैंपल, नहीं नहीं ऐसा 3000 नहीं है, ग्राम ऐसा नहीं है। देखिए सीप देखिए एक तो छोटा सीप होता है,
इसमें कुछ किसी का दिक्कत है? इसमें कुछ तो किसी का दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो नो सर। ठीक है, तो पिछले दिन एक प्रॉब्लम हुआ था वो D10 D60 D30 वाला, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या किए, कोर्स एग्रीगेट लिए। कोर्स एग्रीगेट हम लोग कितना लिए? 3 kg कोर्स एग्रीगेट लिए। तो 3 kg कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या होगा, तो उसमें बड़ा साइज भी रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज रहेगा, छोटा साइज रहेगा, मीडियम साइज भी रहेगा। पूरा सेम साइज तो देखिए, सेम साइज भी रह सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम साइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो बड़ा रहेगा, मीडियम रहेगा, फाइन रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए ये 3 kg है, तो ये मान लीजिए हम लोगों का 100% है, ठीक है। तो D10 क्या होता है? D10 होता है, मान लीजिए कोई भी, मतलब हम लोग ग्राफ प्लॉट के ग्राफ से हम लोग कितने, उस दिन हम लोग जो फाइन एग्रीगेट टेस्ट किए थे उसमें कितना आया था? D10 0.18 mm आया था। 0.18 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, तो 10% जो है, 10% क्या होता है, ये साइज से 10% जो हम लोगों का टोटल, ये जो टोटल हम लोगों का मटेरियल दिया हुआ है, ये जो हम लोग का टोटल मटेरियल है, उसमें से 10% क्या होगा? 1.18 mm से छोटा होगा। मतलब जो हम लोग जो ये 100% ये मटेरियल है, 100% से हम लोग अगर D10 आया है 0.18 mm, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% जो मटेरियल है वो उसका 10% मटेरियल क्या है, 0.18 mm से छोटा है। बाकी 90% क्या होगा, 0.18 mm से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक तो सीव है, ठीक है, इसका साइज है 0.18 mm, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें से 10% क्या होगा, 10% पास कर जाएगा, 10% पास हो जाएगा। तो ये हो जाता हम लोग का D10, मतलब ये वाला ये वाला जो साइज है, इसका इसमें से 10% फाइनल निकलेगा, और बाकी 90% इसमें से रिटेन हो जाएगा, ठीक है। सेम केस किस में होता है? D30 में। D30 आया था हम लोग कितना, 0.27 mm आया था। तो इसका मतलब क्या है, 30% 30% मटेरियल फाइनर देन 0.27 mm, ठीक है। और 60% क्या होगा, 60% जो मटेरियल है 0.27 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सीव है 0.27 mm का, उसमें से क्या होगा, 30% मटेरियल क्या हो जाएगा, वो सीव से पास कर जाएगा, और बाकी 60% जो मटेरियल है वो रिटर्न कर जाएगा। सेम होगा D60 में मान लीजिए 1 mm, मतलब D60 में हम लोग कितना था 0.45 mm, तो क्या होगा,
D60 होगा मतलब 60%, उस 60% में मटेरियल उसका 0.45 mm से छोटा होगा, और 40% जो मटेरियल होगा उस 0.45 mm से बड़ा होगा। ये वाला होता है D10, D30, D10, ठीक, D60, ठीक है। कुछ दिक्कत है इसमें? इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, उस दिन जो कैलकुलेशन होता है उसमें हम लोग सी यू निकाले थे और सी निकाले थे, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद है सी यू सी का? सी यू क्या यस होता है? सर, सी यू क्या होता है? D10/D60। D10/D60 ना D60/D10? नहीं सर, D30/D60 into D10 CU होता है, वो सीसी और CC होता है D30² सी सी by सी यू क्या होता है पहले बोलिए। डी D10/D60 था। उल्टा बोल दी। सी यू D60 by D सी नहीं सर, D30/D60 into D10। वो तो सी होगी। D60/D10। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मतलब सी यू क्या होता है D60/D10, ठीक है। और सी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कार्वेचर क्या होता है D30² डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10, यही है ना? ये फॉर्मूला याद कर यस लीजिएगा, सर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सो सीसी का जो वैल्यू है, सीसी का जो वैल्यू है ऑयल ग्रेडेड केस में 1 से लेके 3 के बीच में आना चाहिए। अगर कोई भी सैंपल हम लोग ऑयल ग्रेडेड तभी बोल सकते हैं जब उसका सीसी 1 से 3 के बीच में होगा। और सी यू के केस में क्या होगा, जब सी यू जब 4 से ज़्यादा होगा, उस 4 से ज़्यादा होगा तो ये वाला कोर्स एग्रीगेट के लिए होगा। अगर फाइन एग्रीगेट के केस में क्या होगा, वो अगर 6 से उसको 6 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए सी यू एक तो फाइन कोर्स एग्रीगेट के केस में क्या होगा, अगर वो 4 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग ऑयल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। अगर सैंड के केस में 6 से ज़्यादा होगा तो वो हम लोग ऑयल ग्रेडेड सैंड कहेंगे। लेकिन सीसी के केस में उसका 1 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड है ना सर, हाँ हाँ, तो दोनों का मतलब क्या हुआ सर? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों में वेल है या पुअरली है? मतलब देखिए ऑयल ग्रेडेड, देखिए हम कोई भी हम लोग सैंपल लेते हैं तो क्या होता है, देखिए उसमें क्या बड़ा पार्टिकल भी रहता है, बड़ा पार्टिकल रहता है, ठीक है, बड़ा पार्टिकल रहता है, ठीक है। ये सब बड़ा पार्टिकल है। तो बड़ा पार्टिकल तो क्या होगा, बड़ा पार्टिकल एक से ऊपर एक रहेगा तो क्या होगा, उसको उसके अंदर छोटा छोटा गैप रह जाएगा, ठीक है। तो छोटा छोटा अगर गैप रह जाएगा तो क्या होगा, उसी केस में हम लोगों को क्या होगा, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा तो उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा, ठीक है। अगर
ये अगर सेम साइज़ का है, मतलब कोई भी एग्रीगेट का अगर सेम साइज मतलब सब बड़ा साइज का एग्रीगेट है, तो क्या होगा, वो जो बड़ा एग्रीगेट का जो बीच में जो छोटा छोटा गैप रह जाएगा, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, वो हो जाएगा पोरली ग्रेडेड। उस केस में क्या हो जाएगा, पोरली ग्रेडेड, क्योंकि वो वाला गैप जो रह रहा है, तो गैप के कारण क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा, वो गैप हटाना नहीं कभी, ऐसे ही रहने देना। नहीं हटाएंगे ये वाला, इसको निकालना ही पड़ता है बंद करने टाइम। क्यों? म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। क्या राजकुमार बुला रहा है खेलने के लिए? नहीं रे, मैं ऐसे तो सब अपना खेलना चाह रही। अरे म्यूट आकाश कीजिए। म्यूट करो। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीगेट सैंपल है, बड़ा सा एग्रीगेट है, उसका जो उसके बाद कहाँ से जाके करता है? कहाँ पे जाता है बस ये बता दो। सेटिंग में जाएगा, ये ऐप एंड वेबसाइट लिखा है, सेटिंग में जाएगा तो लास्ट में आना, ऐप एंड वेबसाइट बस। ऐप एंड वेबसाइट में जाएगा, आकाश म्यूट की म्यूट करो। उसके बाद वहाँ पे जाके हटा देगा। सर आप ही म्यूट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो बड़ा पार्टिकल रहेगा, उसके देखिए उसका जो गैप क्रिएट होगा, तो गैप में क्या हो जाएगा, वो गैप फिलअप करने के लिए अगर छोटा छोटा पार्टिकल, छोटा साइज का अगर पार्टिकल रहेगा, तो वो वाला गैप क्या होगा, फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो क्या होगा, सीमेंट ज़्यादा नहीं लगेगा, सीमेंट ज़्यादा नहीं लगेगा तो वाटर भी कम लगेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये वाला होता है हम लोगों को ऑयल ग्रेडेड। ऑयल ग्रेडेड का मतलब होता है जो हर पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लगभग मतलब सेम होना, सेम तो नहीं होगा, लेकिन उस जो बड़ा साइज का जो पार्टिकल रहेगा उसका जो गैप क्रिएट होगा वो छोटा वाला पार्टिकल फिलअप करेगा, उससे जो उसका जो गैप क्रिएट होगा उससे छोटा पार्टिकल वो गैप को फिलअप करेगा, वो हो जाएगा ऑयल ग्रेडेड। और पोरली ग्रेडेड कब होगा, जब मान लीजिए कोई सेम साइज का कोई साइज का एग्रीगेट अगर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसका जो जो गैप क्रिएट होगा, तो वो छोटा पार्टिकल क्या होगा, सारा गैप को फिलअप नहीं कर सकता है, तो उसको फिलअप करने के लिए अगर मान लीजिए हम लोग वो एग्रीगेट किससे हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा सीमेंट लगेगा, तो ज़्यादा सीमेंट के लगने से हम लोग को क्या होगा, ज़्यादा वाटर लगेगा, तो उस केस में हम लोग को क्या होगा, ये पोरली ग्रेडेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा लग रहा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं लग रहा है इसमें, इसमें तो जब प्रेशर होगा क्या होगा, ये वाला टूट जाने का चांस ज़्यादा रहेगा, ये वाला जो पोरली ग्रेड रहेगा वो टूट जाने का ज़्यादा चांस रहेगा, तो इसका स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत है और? सर हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर कोर्स एग्रीगेट का जो साइज है ना सर, 4.75 mm से ऊपर होता है। हाँ। ठीक है सर, तो सर जब हो रहा है तो हम लोग जो फाइन एग्रीगेट का जो साइज है ना सर, उसका हम लोग सिर्फ क्यों यूज कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है सर? क्योंकि आईएस कोड में इसी शिफ्ट का साइज ही यूज करने बोला गया है आईएस 387 में, तुम उसका अलग नहीं यूज कर सकते हो, आईएस कोड में ही दिया है, इसी साइज का यूज करना है। फाइन एग्रीगेट के लिए जो शिफ्ट साइज है आईएस कोड में दिया है, और कोर्स एग्रीगेट के लिए भी जो शिफ्ट साइज है वो भी आईएस कोड में दिया है, आईएस 383। उसी का बेसिस में हम लोग साइज लेते हैं, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का। देखिए जब हम लोग फाइन एग्रीगेट का टेस्ट करेंगे सिर्फ 4.75 तक हम लोग यूज़ करते हैं,
जब कोर्स एग्रीगेट हम लोग इस फाइन स्मॉल से निकालेंगे, उस समय हम लोग क्या करेंगे, जितना सारा एग्रीगेट है मतलब फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट मतलब 150 माइक्रोन से लेके हम लोग 80 तक हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट के साथ तो कुछ कुछ हम लोग क्या रहता है, कुछ फाइनल पार्टिकल भी रहता ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा का पूरा जो मतलब जो मटेरियल दिया हुआ है तो उसमें तो पूरा का पूरा 4.75 से लेके 80 के बीच में होगा। तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता है, जनरली तो नहीं होता है। कुछ कुछ 4.75 से भी पास कर जाता है। कुछ कुछ तो मटेरियल होगा तो 4.75 से, कुछ कुछ जो गिट्टी होता है 4.75 से भी पास हो जाता है। तो उसी केस में हम लोग अगर पूरा का अगर कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट मिला के अगर शिप करते हैं तो उस केस में हम लोग पूरा एक्यूरेट से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ 4.75 से लेके 80 सिर्फ हम लोग सिर्फ इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो मान लीजिए 4.75 से कुछ कुछ मटेरियल मतलब पास हो गया तो उसको तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहेंगे ना। उसको तो हम लोग अकाउंट में उसको तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पास हो जा रहा है तो उसको हम लोग डाटा में नहीं दिखा सकते हैं। सर CU 4 से ज्यादा है कोर्स एग्रीगेट के केस में, तो फिर क्या बोलेंगे सर? CU 4 से ज्यादा है तो? CU 4 से अगर CU 4 से अगर ज़्यादा है तो कोर्स एग्रीगेट के केस में वो ऑयल ग्रेडेड होगा, और सैंड के केस में 6 से ज़्यादा होगा तो वो ऑयल ग्रेडेड होगा। CU का दोनों केस है, एक तो कोर्स एग्रीगेट एक तो फाइन एग्रीगेट। फाइन के लिए 4 से ज़्यादा 6 से ज़्यादा होगा तो ऑयल ग्रेडेड, और कोर्स के लिए होगा तो 4 से ज़्यादा होगा तो वो ऑयल ग्रेडेड होगा। और CC जो होता है वो 1 से लेके 3 के बीच में रहेगा तो वो ऑयल ग्रेडेड होगा। चाहे सैंड हो चाहे ये कोर्स एग्रीगेट हो। ओके सर। अच्छा, ये वाला BMC का थियोरी में तो ये सब था ना, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट। ये सर था। ठीक। और किसी को कुछ दिक्कत? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो अटेंडेंस लेके सेशन ख़त्म कर देते हैं। सर बोलिए। सर अगर हम लोग का कॉलेज खुलेगा तो सर ये सब लैब में करवाइएगा सर? थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर में भी कंक्रीट लैब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। थर्ड ईयर में भी कंक्रीट लैब है। अरे सर ये लोगों सब लैब नहीं ना होगा सर? आप लोग अच्छा नहीं, ये सब लैब नहीं है। CUT का है। हाँ, ये सब लैब नहीं है, सिर्फ उसमें पूरा का पूरा कंक्रीट का लैब है। उसमें उसमें सर कंक्रीट का वर्केबिलिटी सब का टेस्ट है ना? हाँ, वर्कबिलिटी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बाद कंक्रीट का टेंसाइल का। टेंसाइल तो कंक्रीट का तो टेंसाइल का नहीं है, सीमेंट का है टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद है आपका कंक्रीट का जो परमेबिलिटी टेस्ट है कंक्रीट का, ये सब टेस्ट है। फ्लेक्सरल टेस्ट है कंक्रीट का। ठीक है, मतलब कंक्रीट का पूरा कंक्रीट का रिलेटेड है।
इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ पार्टिकुलर मतलब कोई भी जैसे सीमेंट का पार्टिकुलर टेस्ट कर रहे हैं, कोई कोर्स एरिया का पार्टिकुलर टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ पूरा कंक्रीट का टेस्ट करेंगे उसमें, मतलब जो सर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी है क्या सर कंक्रीट का? नहीं कंक्रीट का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है इसमें, तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और कोई इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जितना सारा इंस्ट्रूमेंट है सब फ्रेश कंक्रीट के लिए, सिर्फ परमिएबिलिटी जो टेस्ट है वो वाला सिर्फ हार्ड एंड कंक्रीट के लिए है, बाकी सब फ्रेश कंक्रीट के लिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो सब के लिए। ठीक, देखिए आप लोगों को तो नोटिस आ गया है ना कॉलेज खुलने का? कब खुलेगा सर? आप लोगों को नोटिस नहीं है? नो सर। हाँ, तो शायद 4th ईयर को आया होगा। थर्ड ईयर का है ना 3rd ईयर मतलब अभी जो 4th ईयर में जाएगा वो लोगों के लिए, सिर्फ 4th ईयर के लिए शायद खुला है। देखिए आप लोग कब खुलता है कॉलेज, हम लोग का सब खुल गया था। देखिए कब तक कॉलेज खुलता है। ठीक है, तो सेशन एंड कर देते हैं।